कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सभी पुण्यात्मा एकाग्रचित होकर सुनिएगा। ऋषि अष्टावक्र जी का शरीर 8 जगह से टेढ़ा था, सुंदर नहीं दिखते थे। एक दिन जब ऋषि अष्टावक्र राजा जनक की सभा में पहुंचे, उन्हें देखते ही सभा के सभी सदस्य हंस पड़े। क्यों? हम बुद्धिमान शरीर की सुंदरता देखते हैं। सब बुद्धिमान बुद्धि के गुलाम शरीर की सुंदरता देखते हैं। ऋषि अष्टावक्र सभा के सदस्यों को हंसता देखकर वापस लौटने लगे। ये देखकर राजा जनक ने अष्टावक्र जी से पूछा, भगवान आप वापस क्यों जा रहे हो? अष्टावक्र जी ने से पूछा, जनक जी ने आप वापस क्यों जा रहे हो? ऋषि अष्टावक्र ने उत्तर दिया, राजन मैं मूर्खों की सभा में नहीं बैठता। देखो, यानी जनक जी के यहां एक से एक बड़ा विद्वान बैठा हुआ है। और ये कब की बात बता रहा हूं? जिस समय अष्टावक्र जी केवल 12 वर्ष के थे। बोले मैं मूर्खों की सभा में नहीं बैठता। ऋषि अष्टावक्र की बात सुनकर सभा के सारे सदस्य नाराज हो गए और उनमें से एक सदस्य ने क्रोध में बोला, हम मूर्ख क्यों हैं? आपका शरीर ही ऐसा है, हम क्या करें बताइए। यानी ये सब शरीर देखने वाले थे, माया के भ्रम में जी रहे थे। इन सब की बुद्धि में पत्थर पड़े हुए थे। ऋषि अष्टावक्र ने उत्तर दिया, तुम लोगों को ये नहीं मालूम तुम क्या कर रहे हो? अरे तुम मुझ पर नहीं हंस रहे, फिर सर्वशक्तिमान ईश्वर पर हंस रहे हो। बताइए, हम सोच सकते हैं कभी अगर हम किसी की हंसी उड़ाएं उसमें भी परमात्मा बैठा हुआ है? हम कभी नहीं सोचते। क्या कहा? तुम मुझे नहीं, सर्वशक्तिमान ईश्वर पर हंस रहे हो। मनुष्य का शरीर तो हांडी की तरह है जिसे ईश्वर रूपी कुम्हार ने बनाया है। हांडी की हंसी उड़ाना क्या तुम्हारी हंसी उड़ाना नहीं हुआ? अब बताओ, कुम्हार ने हांडी बनाई और हांडी को देख के हंसोगे तो कुम्हार की हंसी उड़ा रहे हो। अष्टावक्र का ये तर्क सुनकर सारे सभा में सारे विद्वान लज्जित हो गए और उन्होंने ऋषि अष्टावक्र से क्षमा मांगी। आप सोचिए, हम लोग भी ज्यादातर किसी न किसी व्यक्ति को देखकर हंसते हैं, उसका मजाक उड़ाते हैं। ये कैसा भद्दा दिखता है, ये कैसे भद्दे कपड़े पहने हुए है। लेकिन जब हम ऐसा करते हैं तो हम परमात्मा का मजाक उड़ाते हैं या उस व्यक्ति का। मुर्दे का मजाक आप उड़ा नहीं सकते। प्रत्येक जीव में, चेतन में परमात्मा बैठा हुआ है।
आप बुरा कह रहे हो तो परमात्मा को कह रहे हो। आप सोचिए, इंसान के व्यक्तित्व का निर्माण, उसका रंग, उसका शरीर कपड़ों से नहीं हुआ करता। उसका निर्माण, उसके विचार जो मन में रहते हैं, उसका आचरण, उसका विवेक इससे हुआ करता है। इसलिए हे पुण्य आत्माओं, छोटी छोटी सी बातें हैं, कोई ज्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। तो हम चर्चा कर रहे थे, जब तक व्यक्ति के विवेक जागृत नहीं होगा वो अहंकार में रहेगा, क्योंकि मैं का गलत ज्ञान है। आप बताइए, किसी संत ने कहा, हे पुण्य आत्माओं, सब एक दूसरे को देखने लगे। उसने कहा, स्त्रियां सब खड़ी हो जाएं। ध्यान से सुनो, स्त्रियां खड़ी हो गई। अरे उनकी बता रहा हूं, जो 10-10, 20-20 साल से सत्संग सुनते थे। उसने कहा स्त्रियां बैठ जाएं, अब आत्माएं खड़ी हो जाएं। कोई खड़ा नहीं हुआ। जब उसने कहा आत्माएं खड़ी हो जाएं, कोई खड़ा नहीं हुआ। क्यों? हमारा इतने सालों का सत्संग सुनने के बाद भी हमें आत्मज्ञान नहीं हुआ, हमारा विवेक नहीं जागा, हमारी बुद्धि में ये भ्रम बना ही रहा। मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, मैं ब्राह्मण हूं, मैं क्षत्रिय हूं, मेरा ये गोत्र है, मेरा ये काम है। कैसे कल्याण होगा? इसलिए हे पुण्य आत्माओं, भगवान से अपने हृदय में प्रार्थना करो। शब्द मैं अपने बोलूंगा, आप अपनी प्रार्थना कीजिएगा। हे प्रभु, मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है? बताइए। प्रभु से प्रार्थना करो, हे प्रभु, मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है? मुझे किस तरफ जाना है? मेरी मंजिल कहां है? मैं नहीं पता। जिधर दौड़ रहा हूं उधर मंजिल है भी या नहीं, ये भी नहीं जानता। बस दौड़ा जा रहा हूं देख करके लोगों को। सारे लोग वहां परिक्रमा कर रहे हैं, मैं भी नकटों में मिल गया। पता नहीं परिक्रमा का मतलब क्या होता है। परिक्रमा का मतलब होता है, एक बार गुरु की शरणागति कर ली तो जब तक जीवन है वो क्रम टूटे नहीं। सारी दुनिया देखो, अब मैं वृंदावन में हूं, यहां कितनी दुनिया। अब आजकल क्योंकि कुंभ लगा हुआ है ना, तो यहां रश कम है। कुंभ में दुनिया गई हुई है क्योंकि सब अमृत स्नान करने में लगे हुए हैं। बस दौड़ा जा रहा हूं आधुनिकता की दौड़ में, जगत के प्रवाह के साथ, निरुद्देश्य। बताओ हमारा क्या उद्देश्य, हमें ये पता नहीं। आप बताओ, अगर हमने करोड़ों रुपए कमा लिए, पैसा कमाना तुम्हारा उद्देश्य है जिसे छोड़ के मरोगे? मकान दुकान बनाना तुम्हारा उद्देश्य है? अंधी दौड़ है ये संसार में। अनजान मंजिल की ओर दौड़ रहा हूं। ये दौड़ कब, कहां, कैसे पूर्ण होगी कोई नहीं जानता। प्रभु, निरुद्देश्य भटकते मेरे जीवन को सही गंतव्य की दिशा प्रदान करो। हम ऐसी प्रार्थना करते हैं? नहीं। बताइए, सीतारामाचार्य जी ने एक छंद में कहा, इस देह में हरि मिलत है। हमने उसे रट लिया। उद्देश्य तो दे दिया गुरु ने। गुरु ने तो जीवन का उद्देश्य दे दिया कि इस देह में हरि मिलत है। अब तुम मिलो या ना मिलो, तुम मम्मी से मिलो, पापा से मिलो, धन से मिलो, दुकान से मिलो, मकान से मिलो, समाज से मिलो, ये तुम्हारा काम है। मिलो सबसे, उद्देश्य अपना ध्यान रखो, मंजिल अपनी याद रखो कि इस देह में हरि मिलत है। कम से कम इस एक लाइन के हजारों उत्तर मैं आपको सत्संग में दे चुका हूं। तो जब तक हमारा विवेक जागेगा नहीं,
तब तक व्यक्ति भटकता रहेगा। क्या मतलब? पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननम पुनरपि मरणम। बस हिंदू के घर में आ गए, मंदिर चले जाएंगे, गीता भागवत रामायण पढ़ लेंगे, मुस्लिम के घर चले गए, कुरान पढ़ लेंगे, मस्जिद चले जाएंगे। जैसे यहां माला फेर फेर के पागल हो रहे हैं, ऐसे वहां नमाज अदा करते हुए झुक झुक के पागल हो जाएंगे। एक बार झुक जाओ, एक बार शरणागत हो जाओ, फिर बार बार की कफायत क्या करनी। जबकि रोज सुनते हो कि जो जाकी शरण गयो वापे वा की लाज। एक बार अपने अंदर बैठे हुए उस परमात्मा को अपना नहीं मान रहे, सिद्ध मंदिरों में भटक रहे हैं। और सबसे बड़ा देखो, बाहर के मंदिरों का तो मुझे नहीं पता कौन सा सिद्ध है, आपके अंदर जो परमात्मा बैठा हुआ है उससे ज्यादा सिद्ध कोई नहीं है। वही वैकुंठाधिपति है, वही राम है, वही कृष्ण है। कभी सोच के देखिएगा, जो राम राजा दशरथ के लिए नहीं रोए, देखो कमाल की चीज, राम एक्टिंग कर रहे हैं, राजा दशरथ के लिए नहीं रोए। लक्ष्मण भी देख रहे हैं, सीता भी देख रही हैं, और जटायु के लिए आंसुओं से रो रहे हैं। क्या किया था ऐसा जटायु ने? भक्ति के लिए प्राण दिए थे। भगवान उसके लिए रो रहे हैं। इसलिए जब तक व्यक्ति भटकता रहेगा, परमानंद की प्राप्ति नहीं कर सकेगा, नहीं कर सकेगा, नहीं कर सकेगा। अच्छा, इसका कारण क्या है? केवल शरणागति, सरेंडर हम नहीं करते। हम अपनी बुद्धि लगाते रहते हैं, ऐसा कर लें तो, ऐसा कर लें तो। अरे बाबा, अभी तुलसीदास जी की सुन चुके कि गुरु ने कहा राम राम बोला करो, तो ये मेरा राजमार्ग है, मुझे क्या लेना देना, फिर बुद्धि लगाना। होम्योपैथिक दवाई के अंदर डॉक्टर ने कहा 3 बूंद डाल के पानी में लेना। आपने डॉक्टर के आगे ये नहीं कहा डॉक्टर साहब अगर आधी बोतल डाल लूं तो एक ही दिन में ठीक हो जाऊंगा, 3 महीने की बजाय। वहां बुद्धि नहीं लगाते। गुरु के सामने जाकर के, क्योंकि सरेंडर नहीं है, वहां मजबूरी है शरणागति की। अब बहुत ध्यान से सुनिएगा, आज का टॉपिक यही रखूंगा मैं, क्योंकि हमारे अंदर एक अज्ञानता जन्म ले चुकी है, और ये इस जन्म की नहीं है, अनंत जन्मों से चली आ रही है, इस जन्म में खत्म होनी चाहिए। जब भगवान इतनी कृपा कर रहे हैं, हम लोगों को रोज सत्संग में ला रहे हैं, संत महात्माओं की कृपा से हम अपने आप को नहीं पहचान पा रहे, अपने उद्देश्य को नहीं पहचान पा रहे, अपने लक्ष्य की ओर नहीं दौड़ रहे। इसलिए मैंने आपसे निवेदन किया, जब तक विवेक नहीं जागेगा तब तक व्यक्ति भटकता रहेगा, परमानंद की प्राप्ति नहीं कर सकता। इसलिए उन्होंने कहा कि अंतःकरण में, सब नोट करो, अंतःकरण में, अंतःकरण सबके पास है, हृदय, अंतःकरण में सर्वोच्च केंद्र बुद्धि का है। क्यों? मन बुद्धि को बताता है, बुद्धि से भाव पैदा होता है, बुद्धि में ही अहंकार आता है। सबसे अंतःकरण में सर्वोच्च केंद्र बुद्धि का है, और इसे ही ध्यान से सुनो और नोट भी कर लेना, ज्ञान दीपक के रूप में शोधन करके आप अपनी बुद्धि को परिवर्तित करें। ज्ञान दीपक,
अभी ये माया की बुद्धि है, शरीर की बुद्धि है, स्त्री पुरुष की बुद्धि है, ब्राह्मण क्षत्रिय की बुद्धि है, आत्मा की बुद्धि नहीं है। हम आत्मा हैं, परमात्मा के अंश हैं। हमारी बुद्धि में हाँ ठीक है, भगवान जी को हम कह तो दिया सुबह, तो मेव माता से पिता तो मेवा, अब भगवान के लिए थोड़ी रोएंगे। ये हमारी बुद्धि है। हमारे सारे दुखों का कारण हमारी बुद्धि है। ये गलत ड्राइवर को गाड़ी दे दी गई है। बिगड़ा हुआ ड्राइवर एक्सीडेंट करेगा करेगा। तो अंतःकरण के केंद्र में अपनी बुद्धि को परिवर्तित करें और उस शुद्ध बुद्धि के द्वारा, शुद्ध बुद्धि के द्वारा, शुद्ध बुद्धि क्या? मैं आत्मा हूं, परमात्मा का अंश हूं, यह शुद्ध बुद्धि है। यही शुद्ध बुद्धि है। हम आज तक मरते दम तक, बताइए, हम ही पीछे हरिद्वार में गए किसी पूजा के चक्कर में, तो वहां पर पंडित जी कह रहे हैं अपने पिताजी का नाम लीजिए, अपने दादाजी का नाम लीजिए। बताओ, हमारे बाप का नाम तो भगवान है, जात हमारी ब्रह्म है, मात पिता है राम। अब बुद्धि में एक बार बैठ गई, एक बार उससे मेरा संबंध हो गया, मेरा विवाह हो गया, मेरा प्रेम हो गया, तो कोई दुनिया की ताकत मिटा नहीं सकती। शरीर से संसार में लीला करो, आत्मा से परमात्मा को, बस अंतःकरण में विश्वास होना चाहिए। इसलिए मैंने आपसे कहा, ज्ञान के दीपक के रूप में शोधन करके, बुद्धि को सरेंडर करके आप अपनी बुद्धि को परिवर्तित करें, और शुद्ध बुद्धि के द्वारा, अभी आप देखिएगा, अगर हम किसी को पर्सनली बोले ना, तेरी बुद्धि बिगड़ी हुई है, तेरी बुद्धि में पत्थर पड़े हुए हैं, वो बहुत बुरा मानेगा। हमारे जब गुरुदेव कहा करते थे, गधे की अकल से समझो, गधे की बुद्धि, हम बार बार सोचते, मैंने कहा भैया समझ नहीं आ रहा, हम पढ़े लिखे, हम गधे कैसे बन जाए? मैं अपनी बता रहा हूं। एक दिन उन्हीं की कृपा हुई कि बुद्धि नहीं लगाना गधे की बुद्धि है। जैसे गधे को नहीं पता उसके ऊपर सोना लादा हुआ है या चीनी लादी हुई है या अनाज लादा हुआ है, उसे तो भोजन ढोने से मतलब है। ये गधे की बुद्धि है। लेकिन हम सब लोग संत महात्माओं के पास जाते हैं, सत्संग जाते हैं, लेकिन बुद्धि जरूर लगाते हैं। क्यों? बुद्धि कौन सी है? जो बिगड़ी हुई है, अज्ञान बुद्धि है, माइक बुद्धि है, उसे हम लगाते रहते हैं, इसलिए हमारा कल्याण नहीं होता। इसलिए कहा गया, ज्ञान दीपक के द्वारा अपनी बुद्धि को परिवर्तित करें, और उस शुद्ध बुद्धि के, देखो ध्यान से सुनो, शुद्ध बुद्धि यानी आत्मा की बुद्धि, परमात्मा का अंश हूं, ये रट लो। एक तरफ तो गाते हो जात हमारी ब्रह्म है, हम किसकी जाति के हैं? परमात्मा की जाति के। संसार में एक्टिंग करो, पंडित बोलेगा अपना गोत्र बताओ, अपने मन में कहो प्रभु मुझे पता है कि मैं तो तुम्हारे गोत्र का हूं, लेकिन ये पंडित शरीर का पूछना चाह रहा है, तो शरीर का गोत्र बता रहा हूं। मेरा गोत्र नहीं है, ये शरीर का गोत्र है। कभी सोचा आप और हम लोगों ने? तो कहते हैं शुद्ध बुद्धि के द्वारा सत्य का साक्षात्कार होगा। नोट कर लो, देखो कितनी विध्वंस बात बोल रहा हूं। जिस दिन सत्य बुद्धि हो गई, जिस दिन विवेक जाग गया, अब भगवान छिप नहीं सकते।
भगवान की हिम्मत नहीं आपसे ओझल हो जाएं। आप बाथरूम में जाओगे भगवान साथ जाएगा, किचन में जाओगे भगवान साथ जाएगा, आप शमशान भूमि में जाओगे भगवान साथ जाएगा। आप को पता नहीं चलता, एक सेकंड भी आप भगवान से अलग रह नहीं सकते। मन बुद्धि रहते हैं। हमें क्या लगता है, हम मंदिर में जाते हैं ना तो भगवान की पूजा कर लेते हैं। ऐसा कौन सा समय है जब तुम सांस नहीं लेते? हर सांस में हो सुमिरन तेरा, यह है शुद्ध बुद्धि का काम। गुरु नानक जी ने कहा अजपा जाप। अजपा, अजपा क्या होता है? ये जो काउंटिंग कर रहे हैं नहीं, मैंने 10 माला फेर ली, मैंने 20 माला फेर ली, ये तो काउंटिंग का जाप है। अजपा। अब बताओ कोई सांस गिन के लेता है क्या? अपने प्रीतम को अपना मान लेना अजपा हो गया। किसके हो? भगवान के। अरे तुम पिताजी के नहीं हो? हाँ है ना, शरीर है पिताजी का, शरीर है माता जी का, शरीर हिंदू घर में पैदा हुआ है। इतना बुद्धि में आना चाहिए। इतना सब सुनने के बाद भी क्यों? ये आज इसलिए बोल रहा हूं, आज एक भक्त ने पूछा कि मैं और अहंकार का मूल जड़ क्या है, क्या कारण है कि मरता नहीं? क्योंकि मैं का गलत ज्ञान, मैं का गलत मन, गलत बुद्धि, चीड़ ग्रंथि पड़ गई है। रामायण हमारे घर में, गीता हमारे घर में, सत्संग हम रोज सुने, लेकिन मन में वही पड़ा हुआ है, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा। बस भगवान मेरे नहीं, बाकी सब मेरा। और मैं कहता हूं भगवान ही मेरे, बाकी कोई नहीं मेरा, सब भगवान के। और हमने आज से निवेदन किया आपको, आज इसको बहुत एकाग्रता से गहराई से समझेंगे। क्यों? कि आगे आगे तो अभी मानसिक रोग की ऐसी ऐसी चर्चा आएगी। अगर बुद्धि शरणागत नहीं हुई, विवेक नहीं जाना, तो समझो जागा हमारा, तो मेरा बोलना बेकार, आपका सुनना सिर्फ वेस्टेज ऑफ टाइम रहेगा। जो मिलना चाहिए नतीजा तुरंत, वो आना चाहिए। जैसे करंट लगते ही ये नहीं होता अभी तार छुआ है तो 1 घंटे के बाद करंट लगेगा। तार लगते के साथ ही आपको झंझनाहट होती है। बिल्कुल इसी प्रकार से आपको तुरंत करंट का पता होना चाहिए कि मैं आत्मा हूं। अब पूर्ण विश्वास हो गया। 1 मिनट भगवान का कीर्तन करके फिर आगे बढ़ेंगे।